कि ये वन प्लस का टैब है कि वैसे तो आप फ़ोन से ही पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। जॉब में आने के बाद डिस्टेंस से पीजी कर रही हूँ और वो भी इग्नू से। तो आप लोग, मैं तैयारी कहाँ से कर रही हूँ, यूट्यूब पे कौन सा चैनल मैं फॉलो कर रही हूँ पीजी के लिए, 4.0 की प्रिपरेशन कर रही हूँ पीआरटी के लिए, बताइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं कामनी आप सभी का स्वागत करती हूँ कामनी ऑफिशियल में। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। यहाँ देख सकते हैं आप कि मेरी दिन की शुरुआत हो चुकी है किचन से। लगभग सभी फीमेल की दिन की शुरुआत किचन से ही होती है। जो लोग पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं उन सबको बता दूँ कि मेरा सिलेक्शन TRE 1 के थ्रू प्राइमरी टीचर में हुआ है, वो भी घर से काफ़ी दूर पोस्टिंग है, जिस वजह से यहाँ मैं रूम ले करके रह रही हूँ और मेरे साथ मेरी सासू माँ रहती है, क्योंकि मेरा एक छोटा सा बेबी है और जब तक मैं स्कूल में रहती हूँ बाबू का ध्यान उसकी दादी रखती है अच्छे से। तो अभी हस्बैंड जी भी आए थे, तो आज वो ऑफिस जाएंगे सुबह सुबह, क्योंकि आज है मंडे, और इसलिए मैं सुबह लग गई किचन के कामों में। जल्दी से हस्बैंड जी के लिए नाश्ता बनाई, क्योंकि मेरा जो स्कूल का टाइमिंग है वो 9 बजे, तो मैं 8:30 बजे रूम से निकलती हूँ, लेकिन हस्बैंड जी को सुबह में जल्दी जाना होता है अपने ऑफिस, क्योंकि वो काफ़ी दूर जाते हैं, मुझे बस 6 किलोमीटर आगे जाना है। तो इसीलिए सबसे पहले मैं उन्हें दे दी नाश्ता करने के लिए और फिर उनका टिफ़िन पैक कर दी। उसके बाद मैं जाऊंगी नहाने के लिए और हस्बैंड जी अभी चले जाएंगे अपने ऑफिस। केशव अभी सो रहा है, तब तक मैं नहा करके यहाँ रेडी हो गई। तो पिछला ब्लॉग आप लोग देखिए, मैं बताई थी कि मैं अभी पूजा नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं सूर्य देव की प्रणाम की छत पे जा कर के। सुबह उठने के बाद एक बार छत पे तो ज़रूर आइए, क्योंकि ये नज़ारा बहुत प्यारा रहता है। तो यहाँ मैं भी रेडी हो चुकी हूँ अपने स्कूल जाने के लिए, हस्बैंड जी भी रेडी हैं अपने ऑफिस जाने के लिए और इनका लंच भी रेडी है। तो अभी हस्बैंड जी भी निकलेंगे, मेरे जाने में भी टाइम है, तो मैं थोड़ा रुक के निकलूँगी कि ये सब अभी सो रहा है। मैं भी अपने ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। हस्बैंड जी रेडी है, वो अभी जस्ट निकल रहे हैं। मैं 8:30 बजे निकलूँगी। हस्बैंड जी निकल गए अपने ऑफिस के लिए। मेरे जाने में अभी थोड़ा सा समय था, लेकिन केशव के साथ उतना देर मैं समय दी और जैसे ही मैं निकलने लगी, केशव तो मेरे गोदी से जा ही नहीं रहा था। ये पल बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होता है मेरे लिए और केशव के लिए भी, लेकिन केशव अपने दादी माँ के पास चला गया और मैं निकल गई अपने स्कूल के लिए। आज मैं स्कूटी से जा रही हूँ स्कूल। मैं स्कूल से आई हूँ और यहाँ आप देख सकते हैं सब्जी और दूध लेके। ये दूध बॉटल में इसलिए क्योंकि मेरे स्कूल के बगल में ही एक घर है, तो वो दीदी मतलब दे दी दूध, मतलब क्योंकि उनके भैंस का कुछ दिन पहले बेबी हुआ, तो ये दूध दी कि ले जाने के लिए। वैसे तो मैं यहाँ गाय का दूध लेती हूँ, लेकिन ये भैंस का दूध है। और देख सकते हैं बाल वाल कैसे हो गया सब। पूरा दिन सुबह जो मैं 8:30 बजे निकली, अभी शाम के 5 बज रहे हैं, अभी मैं रूम आई हूँ। केशव अभी छत पे है सर दादी के पास, क्योंकि मैं आई तो केशव को देखी नहीं। यहाँ मैं सब्जी सब लेकर के आई हूँ। अभी मैं फ्रेश होकर के सबसे पहले केशव से मिलती हूँ। जैसे ही मैं छत पे गई तो देखी केशव तो अपने दादी माँ के साथ में झूला झूल रहा था, और वो भी अपने चेहरे पे प्यारा से स्माइल लेकर के। तो मैं भी उसी झूला पे बैठ गई और बहुत सारी बातें केशव से की। उससे मैं रोज़ आकर के पूछती हूँ कि केशव तुम पूरा दिन क्या किया, तो दादी बताती है कि पूरा दिन बस मुझे परेशान किया है केशव कुमार। क्या लेना है, देखो तुम्हारे लिए कुछ है केशव। केशव पढ़ाई करेगा तब जाके केशव को मिलेगा चॉकोपाई। ये सब तो निकाल लिया, लो तुमसे नहीं फटेगा, मुझे दे दो, मैं फाड़ देती हूँ, मुझे दे दो। मैं खाऊंगी क्या? रुको रुको देख, मैं खा लेती हूँ, देखती हूँ अंदर से क्या निकलता है। देखो किसू, ये चॉकोपाई निकली है। किसू चॉकोपाई। और क्या हुआ इसका? और रिंग्स क्या हुआ? 2 ठो केशव, 2 रिंग्स और था ना। तो अभी मैं आ चुकी हूँ किचन, जहाँ मैं बना रही हूँ मम्मी के लिए चाय। केशव अभी खेल रहा है, तो मम्मी अभी केशव के पास है, तो मम्मी को चाय देने के बाद फिर मैं डिनर बनाऊँगी। चाय बन के रेडी है ना। और किसु भागे हुए आ चुका है किचन, और दादी इसकी पीछे पीछे दौड़े हुए आ जाती है, क्योंकि जहाँ किसु जाता है दादी पीछे पीछे रहती है ताकि किसु गिर ना जाए। और इसे किचन का रास्ता देखा हुआ है, सीधे बाहर से किचन। किसु क्या कर रहा है किचन में? डब्बे सबके साथ खेल रहा है। इधर आओ, इधर आओ। हमारे खेलने का कुछ नहीं है किचन में। देखो तुम्हारे लिए दलिया तैयार है, दादी पानी में देखे ठंडा कर रही है, और जल्दी से खा लेना है। तो किसु का डिनर कंप्लीट।
दीदी देखो पीछे दीदी है, दीदी दीदी के पास जाओ। क्या बाय 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 बाय, ये भी कर रहा है बाय बाय। तो डिनर सब करने के बाद मैं यहाँ आ चुकी हूँ अपने स्टडी रूम, और आज मैं आप लोग के कुछ ज़रूरी कमेंट्स जो मुझे लगा जिसका रिप्लाई देना चाहिए मैं दे देती हूँ। तो जैसे कि कुछ लोग ये भी पूछे थे कि जैसे मैं एक बार वीडियो बनाई थी कि हस्बैंड जी पढ़ने के लिए मुझे ये टैब दिलाएं, तो आप लोग कमेंट किए कि ये OnePlus का टैब है। और इसलिए कि देखिए वैसे तो आप फ़ोन से ही पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, क्योंकि क्या होता है ना कि हम पढ़ते रहते हैं, इस बीच में किसी का मैसेज आ गया, किसी का कॉल आ गया, फिर क्या होता है हमारा ध्यान वहाँ से हट जाता है, और अगर हम ना भी रिसीव करें ना भी रिप्लाई करें तो बार बार मतलब माइंड में ये चीज़ चलने लगता है, तो उतना फोकस नहीं हो पाते रहता है। तो मैं जो ये टैब ली हूँ इसमें सिम नहीं लगाई हूँ, इसे मैं क्या करती हूँ कि वाईफाई से फ़ोन से कनेक्ट करके फ़ोन को साइलेंट करके मैं साइड रख देती हूँ, फिर इसमें क्लास करती हूँ जब मुझे जैसे 1 घंटा या 1.5 घंटा जो भी टाइम मिलता है। तो अगर आप अभी जॉब में नहीं है तो आप अगर जैसे लगातार 2 घंटा 3 घंटा पढ़ाई कर रहे हैं तो उसके लिए टैब ले लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहता है, या फिर आप लैपटॉप भी ले सकते हैं। तो ये क्या होता है कि कहीं ले जाने आने के लिए भी सही होता है, पर्स में आप रख के इसे कहीं भी ले जा सकते हैं, ट्रैवल में भी। दूसरा कमेंट आप लोगों का कि डिस्टेंस से जो मैं पीजी कर रही हूँ, आप लोग जानते हैं कि मैं अभी जॉब में आने के बाद डिस्टेंस से पीजी कर रही हूँ, और वो भी इग्नू से। तो आप लोग कमेंट किए थे, बहुत सारा कमेंट है इससे कि मैम क्या डिस्टेंस से पीजी अभी इग्नू से हो पाएगा, अब कब एडमिशन होगा? तब 25 में ही होगा, आप 25 से 27 वाले सेशन में एडमिशन करवा सकते हैं। मेरा जो सेशन है वो 24 से 26 वाला सेशन है, तो जो कि मेरा फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम अभी दिसंबर में है। तो इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है जो कि यह है कि मैं तैयारी कहाँ से कर रही हूँ, यूट्यूब पे कौन सा चैनल मैं फॉलो कर रही हूँ पीजी के लिए। तो देखिए यूट्यूब पे ऐसा कोई मुझे चैनल अभी तक तो दिखा नहीं है, अगर आप लोग अगर कर रहे हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। लेकिन मैं कैसे तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम में बिल्कुल भी समय नहीं है, आप लोग तो जानते हैं दिसंबर में एग्ज़ाम है, और तो मैं कैसे, मेरा जॉब भी रहता है तो मेरे पास समय कम रहता है, तो कम समय में मैं कैसे तैयारी कर रही हूँ। तो जो मेरे पास बुक है उसी बुक को मैं रीड करती हूँ, क्योंकि देखिए अगर आप इससे ग्रेजुएशन में अगर सेम सब्जेक्ट है आपका तो आपको दिक्कत ही नहीं। अगर ग्रेजुएशन में 3 साल अगर आप पढ़े हुए हैं तो सेम चीज़ पीजी में रहता है, कोई नया कुछ नहीं रहता है उसमें। मेरा जो ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट था वो ज्योग्राफी, और पीजी में मैं रखी हूँ पॉलिटिकल साइंस, तो सब्जेक्ट मेरा चेंज हो गया, इसीलिए मुझे ज़्यादा अभी समय देना पड़ रहा है, ज़्यादा अच्छे से पढ़ना पड़ रहा है। लेकिन अगर आपका सेम सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन है, सेम सब्जेक्ट से पीजी है, तो बहुत सारा चीज़ आपको पढ़ा हुआ ही है, बस उसका अच्छे से आपको रिवीजन करना है। वही सारा टॉपिक इसमें भी रहता है जो आप 3 साल ग्रेजुएशन में पढ़े हैं। और इसके लिए देखिए मैं क्या करती हूँ कि पहले बुक रीड करती हूँ, उसमें अगर कोई टॉपिक मुझे समझ में नहीं आता है, जैसे लगता है कि क्लियर नहीं हो पाया, तो मैं यूट्यूब पे वो टॉपिक सर्च करती हूँ, और उस पर बहुत सारा वीडियो, मतलब कोई भी टॉपिक आप सर्च कीजिए, इस पर देखिएगा 1-2 नहीं बहुत सारा वीडियो आता है, उसमें जो मुझे अच्छा लगता है, जिनका पढ़ाने का, बताने का, समझाने का तरीका, उसका वीडियो मैं देखती हूँ और फिर वो चीज़ समझ में आ जाती है। तो देखिए इसके लिए मैं ज़्यादा फोकस अभी बुक पे ही कर रही हूँ। हाँ, जहाँ समझ में नहीं आती है मैं यूट्यूब का हेल्प लेती हूँ, क्योंकि यहाँ फ्री में बहुत सारा क्लास अवेलेबल रहता है। और देखिए आप लोग का कुछ कमेंट है पीआरटी के लिए कि मैम 4.0 की प्रिपरेशन कर रही हूँ, पीआरटी के लिए बताइए। तो दोस्तों पीआरटी में मैं कई सारा वीडियो बना चुकी हूँ, और नेक्स्ट वीडियो डिटेल में मैं ज़रूर लेकर के आऊँगी, तो आप लोग इंतज़ार कीजिए। और अभी से हम कहेंगे कि 4.0 की वैकेंसी का इंतज़ार मत कीजिए, क्योंकि वैकेंसी आने के बाद समय बिल्कुल नहीं रहता। अभी से तैयारी में अगर आपको देना है एग्ज़ाम, आपका डीएलएड कंप्लीट है, सीटेड आप क्वालिफाई हैं, तो आप बिल्कुल इंतज़ार मत कीजिए कि जब वैकेंसी आएगी तब तैयारी करेंगे, आप तैयारी में लग जाइए। तो यही कुछ ज़रूरी कमेंट्स थे आपके जिसका मुझे रिप्लाई देना था। और भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और अभी तो आप जानते हैं कि मैं स्टडी रूम में हूँ, तो मेरी भी थोड़ी देर स्टडी चलेगी। तो यही था आज का वीडियो, मिलते हैं आप लोगों से कल एक नेक्स्ट व्लॉग में।